अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 4.2 की टाइप नंबर 4 डिस्कस करने जाएंगे, जिससे रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज में 4 क्वेश्चन हैं 9, 10, 11 एंड 12। अच्छा, ये जो 3 क्वेश्चन हैं 9, 12 एंड 11 ये इस मेथड से सॉल्व होंगे, यानी इस फॉर्म के होंगे। इस फॉर्म का मतलब है कि टोटल 4 टर्म्स होंगी, ठीक है, और 2 नेगेटिव होंगी और 2 पॉजिटिव होंगी। बाकी की डिटेल थोड़ी देर बाद बताता हूँ। और पॉजिटिव वाला एक ही क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि हम इन चारों क्वेश्चन को ही एक साथ सॉल्व कर लें, ठीक है। फिर इससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दे दूँगा करने के लिए, ठीक है। पहले तो इस टाइप के बारे में हम जानते हैं कि ये जो टाइप है ये किस तरह की टाइप होगी। इस टाइप में आपके पास 4 टर्म्स आएंगी। अब आप ज़रा अपने माइंड में सोचें कि सर ने हमें पहले भी किसी टाइप में बताया हुआ था कि 4 टर्म्स आएंगी। बिल्कुल बताया हुआ, वो ज़रा मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये देखें, एक तो मैंने आपको इस टाइप में बताया हुआ था 4 टर्म्स है। अब ये जो 4 टर्म्स है ना, इधर आपको याद होगा, अगर आपको अच्छे से याद होगा कि हमने जब यहाँ पे इस टाइप से रिलेटेड क्वेश्चन किए थे तो इनमें कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जिनमें इस तरह से क्यूब्स आ रहे हों, ठीक है। चलिए, अगर फॉर एग्जांपल आपको लग रहा है कि मतलब इस टाइप का क्वेश्चन है ये, ठीक है, तो 4 टर्म्स आती थी, हम 2-2 टर्म का कॉमन लेते हैं। मैं ज़रा आपको कॉमन लेके दिखाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ज़रा गौर से देखिएगा। मिसाल के तौर पर ये एक्सप्रेशन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाह रहा हूँ कि मैं 2-2 टर्म को सोल्व कर रहा हूँ। तो इन दोनों में से अगर आप ए स्क्वायर कॉमन लें तो क्या बचेगा, ए प्लस बी, ठीक है, मतलब ए की पावर 3 है तो ए प्लस बी। और इन दोनों में से सॉरी ए प्लस 3 बी बचेगा यहाँ पे। और यहाँ से अगर मैं कॉमन लेता हूँ बी पावर 2 तो मेरे पास आएगा 3a प्लस बी। तो आप देख सकते हैं कॉमन लेने के बाद ये वाला पार्ट जो है वो सेम नहीं बना। इसका मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन नहीं है। इसके अलावा मैंने आपको टाइप नंबर 5 बताई थी। ये इसमें मैंने बताया था 4 टर्म्स है, लेकिन 4 टर्म के साथ ये देखें क्या बताया था, टेकिंग कॉमन 3 परफेक्ट स्क्वायर। मतलब ये टेकिंग कॉमन वाला पहला स्टेप था कि अगर कॉमन आ रहा हो तो लेना, उसके बाद 3 परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे तो एक भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जो प्रीवियस पढ़ा हुआ है वो भी आपके माइंड में होना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन को रट्टा नहीं लगाना, क्रैमिंग नहीं करनी। हर दफ़ा यही बताया जाता है आपको, जितने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जितना आप उसको अच्छे से समझ के करेंगे, उतनी जल्दी आपको क्वेश्चन समझ आएंगे और उतनी अच्छे से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब देखें कि इस टाइप में क्या होगा। कुछ बातें मैं आपको बता देता हूँ। इसमें टोटल होंगी जी 4 टर्म्स। कितनी टर्म्स होंगी? 4 टर्म्स। अच्छा, सबसे पहला स्टेप इसमें भी कॉमन लेना है। फैक्टराइजेशन का जब भी कोई टाइप आएगा ना, तो आपने क्या करना है, सबसे पहले कॉमन टेक कॉमन। अगर तो कॉमन आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा होगा तो नहीं कॉमन लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए जी, इसमें 2 परफेक्ट स्क्वायर होंगे, सॉरी 2 परफेक्ट क्यूब होंगे। 2 परफेक्ट क्यूब। इस साइन, इस जो टाइप है उसकी साइन ये है कि 2 परफेक्ट क्यूब होंगे, ठीक है। वो दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। दो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बोथ आर पॉजिटिव, और दूसरी कंडीशन क्या है, वन इज़ पॉजिटिव एंड अदर इज़ नेगेटिव। अब ये कंडीशन क्या होगी, बोथ आर पॉजिटिव वाली, जब ये एडिशन वाला क्वेश्चन आएगा तो उसमें सारे साइन ही प्लस होंगे। तो ये जो आपको 2 परफेक्ट क्यूब नज़र आ रहे हैं, ये दोनों के दोनों क्या होंगे, प्लस होंगे। उसके बाद वन इज़ पॉजिटिव एंड वन इज़ नेगेटिव, ये मैं इनकी बात कर रहा हूँ परफेक्ट क्यूब की। तो ये देखें, जब माइनस वाला क्वेश्चन होगा तो एक प्लस होगा एक माइनस होगा, ठीक है। तो अब आते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। आपको याद होगा, आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा, जिस तरह आपने ये फार्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कुछ स्टूडेंट इसको ऐसे लिखते हैं और कुछ स्टूडेंट्स इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों जो फॉर्म्स हैं वो ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या होगा, इस टाइप में क्या होगा, हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है ए प्लस बी का क्यूब, ठीक है। ये बेसिकली किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है फर्स्ट टर्म का क्यूब। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, यानी जितनी पावर ऊपर होती है वो हर टर्म के ऊपर हम लिखते हैं। तो यहाँ क्यूब है तो हर टर्म के ऊपर ये लिखेंगे। हर टर्म का मतलब यहाँ पे 2 टर्म्स है, ए और बी, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे जगह का मैं नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3 अब क्यों है, यहाँ पे 2 था तो हमने 2 लिखा, यहाँ पे 3 है तो 3 लिखेंगे 3। और इधर लिखेंगे फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाय सेकंड टर्म, जैसे यहाँ पे किया। और इधर एक एक्स्ट्रा टर्म आएगी जो कि ए प्लस बी है। ये वाली जो टर्म है ये स्क्वायर वाले फॉर्मूले में नहीं आती, बाकी तकरीबन उससे शेप इसकी मिलती जुलती है। ये देखिए, इसमें ए स्क्वायर, इसमें ए क्यूब, इसमें बी स्क्वायर, इसमें बी क्यूब, इसमें 2ab क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, इसमें 3ab क्योंकि ऊपर 3 है, और ये वाली टर्म एक्स्ट्रा होगी, ठीक है। अब ज़रा आप इसको मल्टीप्लाई करें, a3 प्लस b3। इस 3ab को जब मैं a से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर b। ए स्क्वायर कैसे हुआ, एक ए बाहर लिखा हुआ है, एक ए अंदर लिखा हुआ है, प्लस इस 3ab को जब मैं मल्टीप्लाई करूँगा b से तो ये हो जाएगा 3ab स्क्वायर। तो बेसिकली ये फॉर्म आपको गिवन होगी। ये देखें यहाँ पे बस टर्म्स की अरेंजमेंट आगे पीछे है। ये फर्स्ट है,
मैं नंबरिंग कर देता हूँ। ये उस फॉर्म में फर्स्ट है, ये वाली फोर्थ प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे और ये थर्ड पे, जो फॉर्म ऊपर दी गई है। ठीक है, आप उसमें देख सकते हैं ये फर्स्ट पे लिखी हुई है, ये यहाँ से, ठीक है। उसके बाद ये फोर्थ पे लिखी हुई है, ये सेकंड पे लिखी हुई है और ये थर्ड पे लिखी हुई है। ठीक है, लेकिन मैं इसको इस मेथड से करूँगा। बताने का मकसद ये था कि हम ये फॉर्म का क्वेश्चन आएगा, हम इसको फैक्टराइज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, a + b का होल क्यूब। प्रीवियस वीडियोस में जो क्वेश्चन हमने किए थे वो था सेपरेट क्यूब, कि दो टर्म जो हैं वो ऐड हो रही हों या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो उन दोनों का सेपरेट क्यूब लिखा हो, दोनों का अलग अलग लिखा हो। लेकिन यहाँ पे कौन सी फॉर्म बनेगी इन दी एंड? परफेक्ट क्यूब वाली। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। मतलब इस टाइप का जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर, मैं पहले आपको क्वेश्चन नंबर 10 करवाता हूँ। हम एडिशन वाला क्वेश्चन जो है वो पहले करते हैं, फिर नेगेटिव वाली क्वेश्चन की तरफ आएंगे, क्योंकि बच्चों को नेगेटिव से थोड़ा सा डर लगता है, तो हम पहले इसलिए पॉजिटिव करेंगे। अब यहाँ पे कुछ ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो कि आपने बहुत अच्छे से समझनी है, सुननी है और उनको फिर अप्लाई भी करना है। तो 4 टर्म्स हैं। सबसे पहले तो आप कॉमन देखें, ठीक है, उसके बाद टाइप डिसाइड होगी। तो 8 कौन से टेबल पे जाता है? 2 के टेबल पे, तो यहाँ पे तो आगे कोई नंबर ही नहीं है, तो आगे कॉमन देखेंगे ही नहीं। ठीक है, उसके बाद देखें उसके बाद क्या है? P, तो यहाँ पे P है ही नहीं, तो आगे कॉमन नहीं आएगा। और यहाँ पे देखिए मैंने जैसा कि बताया था कि टोटल कितनी टर्म होंगी? 4 और 2 परफेक्ट क्यूब होंगे। तो चलें जी, इन 4 टर्म में से आप ज़रा खुद ढूंढें कि 2 परफेक्ट क्यूब कौन कौन से हैं। चलें शाबाश। इस टाइप में तो लिखा हुआ था ना कि पहले वाला और एक एंड वाला होगा, तो स्टूडेंट ने यही रट्टा लगाया होता है कि पहले वाला और आखिरी वाला। लेकिन ये देखें इसकी तो पावर ही 2 लिखी हुई है। तो परफेक्ट क्यूब आपको खुद आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वो दरमियान में भी लिखे हुए हो सकते हैं, पहला और लास्ट भी हो सकता है, पहले 2 भी हो सकते हैं, लास्ट वाले 2 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों परफेक्ट क्यूब हैं, देखें। ठीक है, तो हम इनको बना लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 2p का क्यूब और इसको लिख सकते हैं q का क्यूब। ठीक है, अब यहाँ से ज़रा ध्यान से समझना है। ये मैंने ये भी टर्म बना ली, ये भी बना ली। मसला आता है ये दोनों टर्म्स कैसे बनानी है, कि 3a² और यहाँ पे 3 है ही नहीं, यहाँ पे तो 3 है ही नहीं, तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, अब मुझे नहीं पता, मुझे कंफर्म नहीं है कि मेरी जो 3a² वाली टर्म, यानी मुझे ये दोनों टर्म ढूंढनी है, 3a² और 3ab²। अब मुझे नहीं पता कि मेरी इन दोनों में से ये टर्म कौन सी है और इन दोनों में से ये टर्म कौन सी है। ठीक है, एक मेथड तो मैं आपको बताता हूँ जो कि थोड़ा डायरेक्ट है, जिसे आपको मतलब हर दफ़ा अप्लाई होगा, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिर थोड़ा डिटेल में भी बताता हूँ। आपने फर्स्ट टर्म का अल्फ़ाबेट चेक करना है। अल्फ़ाबेट क्या है? P। तो जो ये वाली टर्म होगी ना, उसमें फ़र्स्ट टर्म का स्क्वायर होगा, यानी यहाँ पे P है तो P के स्क्वायर वाली टर्म ये वाली होगी 3ab²। तो वो ये लिखी हुई है, जो कि पहले से सही पोजीशन पे लिखी हुई है, यहाँ पे इसको होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद देखें ये वाली टर्म कौन सी होगी? b² का मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। सेकंड टर्म कौन है? Q, तो Q का स्क्वायर ये। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही तो आप क्या करें, ये वाला स्टेप ऐसे ही छोड़ दें। ठीक है, मुझे नहीं पता कि यहाँ पे पहले कौन आएगा, बाद में हम अगले स्टेप में जब इसको प्रॉपर्ली डिफ़ाइन करेंगे तो ये आपको बहुत ही समझ आ जाएगा। तो इसको ऐसे लिख लिया, इसको ऐसे लिख लिया। आगे क्या होना चाहिए इसके? ये देखें a³ b³ जो मैंने आपको फॉर्म समझाई है, a³ b³ + 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय b। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी 2p का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म। फिर प्लस वाले में, क्योंकि सारे साइन प्लस है इसलिए मैं भी प्लस लिख रहा हूँ। फिर 3 फर्स्ट टर्म एज इट, यानी 2p वैसे का वैसे और q का स्क्वायर। तो ज़रा इसको सॉल्व करें, कितना आंसर बनता है? 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4, 4 3 = 12। तो ये वाली आपकी टर्म है जो कि आप यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी मैं फॉर्मूला बना सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ आपने 2 परफेक्ट क्यूब्स बनाने हैं, नेक्स्ट टाइम में पूरी डिटेल लिखनी है। तो डेफिनेटली जब ये आपकी थर्ड है तो यही लास्ट होगी फिर ये वाली। ठीक है, आई होप कि जो मेथड मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की वो समझ आया होगा। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब ये देखें प्रॉपर फार्मूले की फॉर्म बन गई है, तो मैं यहाँ लिखूँगा फार्मूला जो कि मुझे पता है a3 + b3 + 3a² + 3ab² दैट इज़ इक्वल टू a + b का होल क्यूब। अगर आपके पास ये चारों टर्म इस फॉर्म में लिखी हों, इस सीक्वेंस में लिखी हों, तो आप इसको a + b का होल क्यूब कह सकते हैं, यानी इसका फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन को और अच्छा करने के लिए आप यहाँ पे लिखें हेयर a = 2p एंड b = q। तो देन आपको पता है कि ये वाली फॉर्म लिखी हुई है a³ b³ 3a² 3a² + 3ab²। ठीक है, तो हमने ये वाली फॉर्म लिखनी है, ये वाली a + b, a मीन 2p और b मीन q और प्लस इसका होल क्यूब। ठीक है, तो अब इसको आप 3 टाइम्स लिख दें, क्योंकि मैंने बताया था कि वो मज़ीद फैक्टराइजेबल ना हो।
तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। आई होप कि जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की जिस तरीके से डिटेल से वो आपको समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो माइनस वाले क्वेश्चन है जो कि 9, 12 और 11 है उनकी तरफ चलते हैं जल्दी से। अच्छा जी, इस टाइप से रिलेटेड जो हमारे रिमेनिंग 3 क्वेश्चन हैं उनमें से हम क्वेश्चन नंबर 12 पहले करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सिंपल है। ठीक है, अब ज़रा इसकी माइनस वाले की ज़रा फॉर्म देख लें कि क्या होगी। दो जो परफेक्ट क्यूब होंगे इनमें से एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। तो इस इधर भी सबसे पहला काम जो है कॉमन लेने के बाद सबसे पहला जो काम है आपने दो परफेक्ट क्यूब ढूंढने हैं। तो सबसे पहले तो दो परफेक्ट क्यूब ढूंढें जो कि आपको सिंपली नज़र आ रहे होंगे, ये और ये दो परफेक्ट क्यूब है। तो इनको पहले मैं लिखता हूँ। ठीक है, अब मुझे नहीं पता कि इन दोनों में से ये वाली टर्म कौन सी होगी और ये, मतलब थर्ड पे कौन आएगा और फोर्थ पे कौन आएगा इन दोनों में से। एक तो मेथड ये है, बहुत ईजी है, थर्ड पे ये आएगी माइनस वाली, फोर्थ पे ये आएगी। ठीक है, एक तो मेथड ये है, मैंने लिख दिया। लेकिन आपने लिख दिया, आप फिर भी श्योर नहीं है इसके बारे में, तो हम इसको डिटेल में भी देखेंगे, फिर मैं आपको एक ट्रिकी मेथड से भी बताऊँगा। ठीक है, लेकिन मेन जो है ना वो आपने परफेक्ट क्यूब लाजमी अच्छे से और सही ढूंढने हैं, तो फिर आपका सारा मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो था प्लस वाला और उसमें सारी की सारी टर्म के साथ प्लस का साइन था। ये है माइनस वाला, इसमें दो टर्म प्लस की होंगी और दो टर्म माइनस की होंगी। अब ज़रा इसको परफेक्ट क्यूब की फॉर्म में ज़रा बनाते हैं और फिर देखते हैं कि क्या बनता है। इसको मैं लिख सकता हूँ पी होल क्यूब, इसको लिख सकते हैं 3q का क्यूब। ठीक है, अच्छा इसके बाद पता क्या होना चाहिए, ये बन गया ए क्यूब, ये बन गया बी क्यूब। यानी मैंने आपको जैसा कि बताया था मैं इस फॉर्म को लेके नहीं चलूँगा बुक के अकॉर्डिंग, मैं ये वाली फॉर्म बनाऊँगा। ठीक है, ये थोड़ा सा इजी रहता है कि पहले आप दो परफेक्ट क्यूब ढूंढें फिर उसके अकॉर्डिंग ये बनाएं। अब ये साइन को हम इग्नोर करेंगे, वो बाद में खुद ब खुद एडजस्ट हो जाएंगे। ठीक है, साइन से रिलेटेड भी स्टूडेंट को यहाँ माइनस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, तो हम सिर्फ 3 लिखेंगे, साइन के लिए स्पेस छोड़ देते हैं। तो 3 उसके बाद क्या आएगा ए स्केयर, ए स्केयर मीन फर्स्ट टर्म का स्केयर, तो जो कि यहाँ पे पी स्केयर है, पी है यानी पी का होल स्केयर और मल्टीप्लाई बाय बी यानी 3q। अब ज़रा इसको सॉल्व कर लें तो पी स्केयर इसका आंसर क्या आएगा, यहाँ पे मैं छोटा सा करके इसका आंसर लिख देता हूँ। इसका आंसर आएगा 9p स्केयर क्यू। अब ऊपर से देख लें ये कौन सी टर्म है, ये थर्ड वाली थी या फोर्थ वाली है, तो यहाँ पे फिर कौन सा साइन आएगा माइनस। तो इस तरह से अगर आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन हो कि ये पहले वाली जो आप नेगेटिव में लिख रहे हैं, नेगेटिव वाला फॉर्मूला बनाते हुए पहली जो टर्म लिखे हैं थर्ड प्लेस पे जो लिख रहे हैं क्या वो नेगेटिव आएगी क्या वो पॉजिटिव आएगी, तो पहले उसको इस तरह डिटेल फॉर्म में लिखें फिर उसको सॉल्व कर लें। मैंने आपकी आसानी के लिए इधर सॉल्व किया, आप रफली सॉल्व करेंगे। अगर तो सॉल्व करने से यही टर्म बन रही है माइनस वाली तो माइनस लगा दें, अगर प्लस वाली बन रही है तो प्लस लगा दें। ठीक है, सो सिंपल। अब आपको ये तो पता चल गया कि ये माइनस वाली तो डेफिनेटली ये यहीं पे आएगी, लेकिन हम इसको डिटेल फॉर्म में लिखेंगे इसी फॉर्म के अकॉर्डिंग। अब फिर लिखना है +3, मुझे कैसे पता चला प्लस, यहाँ पे रही प्लस वाली गई थी। उसके बाद लिखेंगे ए का मीन जो फर्स्ट टर्म है वो एज इट जो कि पी है, और बी स्केयर इट्स मीन ये वाली 3q का होल स्केयर। पहले दो परफेक्ट क्यूब बनाए यानी a3 माइनस b3, फिर लिखा 3 माइनस 3a स्केयर मल्टीप्लाई बाय b प्लस 3a मल्टीप्लाई बाय b स्केयर। अब यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे जो कि है a3 माइनस b3 इज़ इक्वल टू किसके इक्वल होता है, सॉरी गलत लिख रहा हूँ फॉर्मूला यहाँ पे ये आएगा a3 माइनस b3 माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। अगर आपके पास ये चारों टर्म लिखी हों तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब, ये लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर वी हैव a इज़ इक्वल टू p एंड b इज़ इक्वल टू 3q। तो देन आपको पता है कि ये वाली जो साइड है हम जो लेफ़्ट पे लिखते हैं वो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्म बनी होती है, तो हमने ये वाली फॉर्म बना के दिखानी है, a माइनस बी का होल क्यूब। तो a क्या है p और b क्या है 3q, तो p माइनस 3q का होल क्यूब। तो यहाँ पे आ जाएगा p माइनस 3q, 3 पावर है तो 3 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ ही हमने क्वेश्चन नंबर 12 भी जो है इन डिटेल सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, फिर उसके बाद 9 रह जाएगा, उसको लास्ट पे सॉल्व करेंगे। अब ये आपके पास क्वेश्चन है, जल्दी से शाबाश आप देखेंगे इनमें कॉमन आता है कि नहीं आता। सबसे पहले कॉमन देखेंगे, 125 5 के टेबल पे जाता है तो यहाँ तो कोई नंबर ही नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। फिर उसके बाद इधर एक्स लिखा हुआ है, यहाँ पे एक्स है ही नहीं तो कॉमन नहीं आएगा। ठीक है, और वैसे भी 2 परफेक्ट्स के स्टार्ट पे ही लिखे हुए हैं, तो ये किसका जो है परफेक्ट क्यूब होता है 5 का, और इसको होल फॉर्म में लिख दिया, और ये y का। अब यहाँ पे स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है कि थर्ड टर्म ये होगी या ये होगी, यानी थर्ड टर्म का मतलब है कि ये जो -3a स्केयर b वाली टर्म है इन दोनों में से कौन सी है। तो वो इजीली आपको पता चल जाएगा कि इस माइनस वाले केस में कि माइनस वाली थर्ड प्लेस पे आएगी और प्लस वाली जो है वो फोर्थ प्लेस पे आएगी। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको मेथड भी समझाया कि कैसे पता चलता है। ठीक है, तो वो भी अभी हम डिटेल में देखेंगे। अभी फ़िलहाल जो है मैं इनको ऐसे लिखता हूँ। यहाँ पे जो मेरा मेजर टारगेट था वो ये था कि मुझे 2 परफेक्ट क्यूब मिल जाए। तो अब देखिए हम इसको किस तरह से लिखेंगे।
ये आपके पास आ गया फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब माइनस 3 फर्स्ट टर्म का स्केयर। इस तरह से फॉर्मूला बनाना ना, फर्स्ट टर्म का स्केयर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म एज इट, फिर प्लस 3 फर्स्ट टर्म एज इट जो कि 5x है और सेकेंड टर्म का क्यूब ये। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे देखें 5 का स्केयर कितना होता है 25 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे तो कितना आता है 75। अब आपके पास ये फार्मूला की कंप्लीट फॉर्म बन चुकी है। कैसे बनी है देखें, ये परफेक्ट क्यूब, ये भी परफेक्ट क्यूब, फिर आपके पास आएगा, इधर मैं लिख भी देता हूँ फार्मूला की फॉर्म a3 माइनस b3 माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर। आपने ये फॉर्म बनानी होती है यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप और डिटेल में कि फर्स्ट टर्म का क्यूब माइनस सेकेंड टर्म का क्यूब, ठीक है, फिर 3a स्केयर b यानी 3 फर्स्ट टर्म का स्केयर और मल्टीप्लाई बाय b यानी सेकेंड टर्म, इसी तरह से फिर 3 मल्टीप्लाई बाय a मल्टीप्लाई बाय सेकेंड टर्म का स्केयर, और साइन यहाँ पे पहले माइनस फिर प्लस, इज इक्वल टू ये किसके होता है a माइनस b का होल क्यूब। तो हम यहाँ पे लिख देंगे हेयर जो a आपके पास है वो है 5x एंड b इज़ इक्वल टू y। तो देन आपको पता है कि ये वाली जो फॉर्म है मेरे पास क्वेश्चन में लिखी हुई है ये सारी, तो मैंने ये लिखनी है, ठीक है। तो हम यहाँ पे जब ये वाली फॉर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा a की जगह आ जाएगा 5x माइनस b की जगह y और इसका परफेक्ट क्यूब। तो ये अब इसकी पावर 3 है तो आप इसको 3 टाइम्स लिख देंगे, 5x माइनस वाई, 5x माइनस वाई एंड 5x माइनस वाई। तो ये आपके पास आंसर आ गया। अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर जो है 9, इधर ही इसी पेज पे ही हम इसको कर लेते हैं, वरना अलग से पेज फिर जो ढूंढना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 की पहले मैं जो वैल्यू लिख लेता हूँ 27p3 प्लस 144p स्केयर माइनस 108 p स्केयर क्यू माइनस 64q3। आप देख रहे होंगे इसमें बड़े बड़े नंबर हैं, यही रीज़न है जिसकी वजह से मैंने इसको एंड पे रखा था। मेरी कोशिश थी कि पहले आपके वो थोड़े से कॉन्सेप्ट बिल्ड किए जाएँ फिर हम बड़े क्वेश्चन की तरफ भी आएँ। अच्छा, आप जल्दी से शाबाश देखें कॉमन आता है कि नहीं। 27 जो है 3 के टेबल पे डिवाइड होता है क्या? 144 3 के टेबल पे डिवाइड होता है, बिल्कुल डिवाइड होता है, ठीक है। आप बेशक डिवाइड करके भी देख सकते हैं, ये देखिए मैं आपको डिवाइड करके भी दिखा देता हूँ यहाँ पे 144 डिवाइड बाई 3। इसे नेक्स्ट नंबर देखें 108 के डिवाइड होता है 3 के टेबल पे, बिल्कुल डिवाइड होता है। अब लास्ट देखें 64, क्या ये 3 पे डिवाइड होता है? नहीं डिवाइड होता, तो इसका मतलब कॉमन नहीं आएगा। ये भी 3 पे डिवाइड होता है, ये भी डिवाइड होता है, लेकिन जो 64 है वो 3 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें कॉमन जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो तो कॉमन नहीं आ रही। फिर देखिए यहाँ पे p लिखा हुआ है, p की पावर 3, यहाँ p लिखा हुआ है और यहाँ p स्क्वायर है, तो इन तीनों में तो p है लेकिन लास्ट वाली टर्म में p नहीं है, इट्स मीन कॉमन नहीं आएगा। तो अब 4 टर्म हैं और 2 परफेक्ट क्यूब को ढूंढना है जो कि फर्स्ट और लास्ट पे लिखा हुआ है। 27 हमें पता है किसका परफेक्ट क्यूब होता है 3 का, 64 किसका परफेक्ट क्यूब होता है पहले भी कर चुके हैं 4 का। तो मैं इन दोनों को ज़रा पहले लिख रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ इस क्वेश्चन को, इन दोनों को पहले लिख लिया और फिर इन दोनों का मुझे नहीं पता कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो उसके लिए भी मैंने आपको मेथड बताया था, क्या मेथड बताया था वो मैं ज़रा दोबारा आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये देखिए मैंने क्या बताया था कि जो फर्स्ट अल्फ़ाबेट है उसका जहाँ पे स्केयर होगा वो थर्ड टर्म होगी। अल्फ़ाबेट क्या पी का स्केयर किधर है, इस टर्म में है या इस टर्म में, ये वाली टर्म, तो यहाँ पे आएगी माइनस वाली टर्म, ठीक है, ये वाली। तो लास्ट पे कौन सी आएगी, प्लस वाली, ठीक है। बेशक आप टर्म को आगे पीछे भी लिख लें, कोई मसला नहीं है, लेकिन फार्मूला की फॉर्म और फार्मूला सही अप्लाई करना। अब इसको हम डिटेल फॉर्म में लिखेंगे। फार्मूला की फॉर्म में 27 को हम लिख सकते हैं 3p होल क्यूब, 64 को मैं लिख सकता हूँ 4q होल क्यूब, फिर -3 फर्स्ट टर्म का स्केयर जो कि है 3p का स्केयर, और फिर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 4q, ठीक है, 4q और प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म वैसे ही और सेकंड टर्म का स्केयर। अब आपको यहाँ भी कन्फ्यूजन हो सकती है कि क्या इसको सॉल्व करने से आंसर बनता है कि नहीं, तो वो ज़रा मैं आपको कैलकुलेटर पे करके दे देता हूँ। वैसे तो इसका आंसर बनेगा, ये देखें 3 मल्टीप्लाई 3 का स्केयर कितना होता है 9 मल्टीप्लाई 4, तो ये देखें 108, तो इसका मतलब हमने वो टर्म सही लिखी थी 108, तो डेफिनेटली ये बनेगा। लेकिन चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाई 16 मीन ये 4 का स्केयर, ठीक है। तो इस तरह से अब फॉर्मूले का रेफरेंस देंगे आप यहाँ पे। फॉर्मूले का रेफरेंस ये है कि a3 माइनस b3 माइनस 3a स्केयर b प्लस 3ab स्केयर अगर लिखा हो तो आप इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, a माइनस b का होल क्यूब। तो हेयर हमारे पास जो a है वो है 3p, जो b है वो है 4q, तो हम यहाँ पे लिखेंगे देन, ठीक है। तो आपको पता है कि ये फॉर्म हमारे पास लिखी हुई है यहाँ पे, ये a क्यूब b क्यूब माइनस 3a स्केयर b और प्लस 3ab स्केयर लिखा हुआ है, तो हमने बस ये लिखना है a माइनस b का होल क्यूब। तो a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह हम लिख देंगे 3p और माइनस b की जगह लिख देंगे 4q और इसका होल क्यूब। इसकी पावर 3 है तो मैं इसको 3 टाइम लिख दूंगा, क्योंकि हमने ऐसा फैक्टर लिखना है या ऐसे फैक्टर तो लिखने हैं जो कि मज़ीद फैक्टराइजेबल ना हो।
तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें, जो कॉन्सेप्ट्स आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इन डिटेल, वो आपको अच्छे से समझ आ रही होंगी। लेकिन फिर भी अगर किसी टाइप में आपको कोई कन्फ्यूजन है तो पहले तो वीडियो को बार बार देखें, बैक करें, उस कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करें, और फिर भी अगर समझ नहीं आती तो आप कमेंट्स में मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में जो है मेरा व्हाट्सअप नंबर भी गिवन है, आप उससे पे भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो और साथ ही साथ अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं और मेरे चैनल पे न्यू है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया अभी तक, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप मज़ीद फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपको मेरा काम, मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो आप अपने क्लास फेलोज़ के साथ भी इन वीडियोज़ को ज़रूर शेयर करें, उन्हें भी मेरे चैनल के बारे में बताएं, ताकि जिस तरह आपको जो है इससे फ़ायदा उठा रहे हैं वो भी आपके क्लास फेलोज़ भी फ़ायदा उठाएं और उनके भी जो है एग्ज़ाम्स में अच्छे नंबर आएँ। और ये बात आपने नहीं भूलने के साथ साथ अपने नोट्स भी बनाने हैं लाजमी, ठीक है। मुझसे आप समझते जाएंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइप के साथ हाज़िर होंगे।